कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही श्री कृष्ण का जन्मभूमि माना है। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनैतिक संग्रहालय के अधिकारी कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी यह स्वीकारा है कि कटरा केशव देव ही श्री कृष्ण जी की असली जन्मभूमि है। अच्छा, मथुरा के विवाद को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इतिहास क्या कहता है, इतिहासकार क्या कहते हैं। अब इस मामले में इतिहासकार जदुनाथ सरकार की लिखी किताब द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जो कि 5 वॉल्यूम में है, क्योंकि पहले के जो इतिहासकार थे वो बड़े ही विस्तार से चीजें लिखते थे, बहुत ही विस्तार से लिखते थे। तो ये जो द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब है, ये बड़ी मोटी किताबें हैं और 5 वॉल्यूम इसके बने हैं, मतलब 5 भागों में बनाए कंप्लीट की गई है। हालांकि 5 वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, हमें इस विवाद को समझने के लिए वॉल्यूम 3 को पढ़ना या फिर समझना जरूरी है, या फिर उसकी कुछ बातों को समझना जरूरी है। ठीक है, वॉल्यूम 3 में एक टाइटल है हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल। इतिहास की किताब का यह पन्ना वही पन्ना है जहां औरंगजेब की कहानी में विलन तत्व की एंट्री होती है। औरंगजेब कौन? वही आलमगीर, जिसका एक उपनाम था। आलमगीर वही था जो कि फतवाए आलमगीरी उन्होंने निकाली थी, और फतवाए आलमगीरी के आधार पे ही काफ़ी समय तक, अंग्रेजों के जमाने से काफ़ी समय तक हिंदुओं को भी उसी के आधार पे दंड विधान दिए का प्रावधान था। और फतवाए आलमगीरी को ही ओवैसी जी कहते कि भैया हमारे लिए तो फतवाए आलमगीरी है, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो यह है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने के 12 साल बाद, यानी कि 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब एक आदेश जारी करता है। इस आदेश में लिखा होता है कि काफिरों, मूर्ति पूजा करने वाले के सारे गुरुकुल या विद्यालय और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं, उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए। किताब में आगे लिखा गया है कि औरंगजेब की इस विध्वंसकारी प्रवृत्ति का शिकार बना सोमनाथ में बना दूसरी बार बना मंदिर, ठीक है, जिसे गजनी ने ध्वस्त किया था। उसके बाद भीमदेव ने बनवाया था बनारस का विश्वनाथ मंदिर, और केशवराय मथुरा का मंदिर। ठीक है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा उसके विध्वंस का शिकार हुई। अब उसके इस विध्वंस के पीछे की मंशा को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भैया वो तो मुगल राजा था, मुगल राजा जो भी करते थे उसे आप किसी मजहब विशेष से क्यों जोड़ के देख रहे हो, ऐसा तो करना गलत है। तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा विषय से हट के है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो विषय के ही अनुकूल है, बताना चाहूँगा। सूरा अनफाल आसमानी किताब से, सूरा अल अनफाल का आयत नंबर 39, वहाँ पे कहा गया है कि उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रह जाए और दीन मजहब पूरी तरह अल्लाह ही के लिए हो जाए। फितना क्या है? फितना ये है कि जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, गैरुल्लाह को के लिए पूजा स्थल बनाते हैं अल्लाह के अलावा, उसे फितना कहते हैं, और उनसे लड़ने की बातें कही गई हैं। और अगर आप इब्राहिम का वाकया देखेंगे तो वहाँ पे वो जो मूर्तियाँ हैं, जो पूजा स्थल हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। तो ये भी एक प्रकार से ईमान वालों के लिए सुन्नत का कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से है। सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि वो चाहे वीडियो को शेयर करते रहें, थोड़ा सा कमेंट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें।
हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जय श्री राम। अच्छे भाई कह रहे हैं। रविवार को मैंने सुदर्शन न्यूज चैनल पे सुरेश चौहान के जी को सुना। वो हिंदुओं के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। एमडी, ठीक है भाई, एमडी जो भी है। सुरेश जी ने बताया कि वो महाराष्ट्र से हैं और वो साईं बाबा हिंदू थे। हिंदू थे, अभी नहीं हैं। चलो अच्छी बात है, बर्बाद होने से बच गए। ठीक है।